नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र खाबरा एक बार फिर हाजिर हूँ एक और खास टॉपिक को लेकर। आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। यह वीडियो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के आधार और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है के बारे में समझाएगी। आत्मविश्वास किसे कहते हैं? कॉन्फिडेंस एक इमोशन नहीं है। हाँ, बड़ी बड़ी बातें कर ली, बड़े बड़े मोटिवेशन कहानियां सुना दी, बड़े बड़े बिजनेसमैन या सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सुना दी, बढ़ गया आपका कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है। यह हमारे सोचने के तरीके, ब्रेन स्ट्रक्चर और सोशल एनवायरनमेंट में गहराई तक जड़े जमाए हुए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। आत्मविश्वास वह विश्वास है जो व्यक्ति को अपने निर्णयों, क्षमताओं और अपने विचारों पर होता है। यह एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को जोखिम लेने, चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मविश्वास के साथ मनुष्य अपने पर भरोसा कर पाता है और अपने कामों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की क्षमता प्राप्त करता है। आत्मविश्वास के मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? इसकी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है? आत्मविश्वास के आधार को समझने के लिए हमें अल्बर्ट बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी को समझना होगा। इसके 4 मुख्य पिलर हैं: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो हमें इसे यहाँ पे ज़्यादा गहराई से तो इस टॉपिक को नहीं लेंगे, पर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। नंबर 1 है अटेंशन। अटेंशन मतलब ध्यान। जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करते हुए या किसी प्रोसेस को होते हुए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो या सीखते हैं, तो इसे अटेंशन कहते हैं। नंबर 2 है रिटेंशन। जब किसी होने वाले प्रोसेस को देखकर उसे मेमोरी में स्टोर करते हैं आगे, ताकि हम उसे फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें, तो उस चीज को अपने मेमोरी में रखने के प्रोसेस को हम रिटेंशन कहते हैं। नंबर 3 है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि पुनरुत्पादन। किसी चीज का पहला स्टेप क्या हुआ कि हमने उसको देखा, दूसरा हमने उसको याद कर लिया, अपनी मेमोरी में रख लिया, तीसरा स्टेप है कि अब जरूरत पड़ने पर उस क्रिया को दोहराना, उसको अपने प्रैक्टिस में लेकर आना है, रिप्रोडक्शन। नंबर 4 है मोटिवेशन। हमें कई बार चीजों को करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। हमने देखकर सीख भी लिया, हमारी मेमोरी में भी है, हम जानते भी हैं कि कैसे करना है, पर हम उसको कर नहीं पा रहे। तो कई बार हमें इसके लिए, ज्यादातर अवस्थाओं में हमें इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। यह पॉजिटिव भी हो सकता है, आपको पुरस्कृत करके, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, दंडित करके। तो हमारे टाइम में तो होता था कि टीचर्स मारेंगे, आज हम कंप्लीट नहीं करके जाएंगे, तो वो एक दंड का प्रावधान होता है। और एक होता है पुरस्कार का प्रावधान। आपने कोई अच्छा किया, उसके लिए आपको सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया, तो ये मोटिवेशन। अगर आपने बंडूरा की थ्योरी को डिटेल में समझना है तो आप कमेंट में मुझे लिख देना, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगले स्टेप में हम समझेंगे न्यूरो साइंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के न्यूरो साइंस की। क्या आप जानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का संबंध डोपामाइन और सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर से है? डोपामाइन यह एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें पुरस्कृत और प्रसन्न महसूस कराता है। जब हम किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं या किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है, जो हमें अगली बार अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है, जिससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेता है और उसकी सभी उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसके मस्तिष्क का डोपामाइन स्तर बढ़ जाता है, जिससे वह अगली बार और सफलता के लिए प्रेरित होता है। यह मेरे आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। मान लो एक स्टूडेंट है जो अपनी क्लास में अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, सभी ने उसको अप्रिशिएट किया, टीचर्स ने, क्लास में बच्चों ने, तो इससे उसके दिमाग का डोपामाइन स्तर बढ़ जाता है, जिससे वो और अगली बार और मेहनत करता है और अच्छे रिजल्ट्स के साथ पास होता है।
यह प्रक्रिया आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सेरोटोनिन ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मूड और सोशल बिहेवियर को नियंत्रित करता है। सेरोटोनिन का उच्च स्तर हमें आत्मसम्मान और सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस कराता है। जब किसी व्यक्ति का सेरोटोनिन स्तर बढ़ता है तो व्यक्ति पॉजिटिव महसूस करता है और समाज में अपने आप को सुखद महसूस करता है। हमारे मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अमिग्डाला और स्ट्राटम जैसे मस्तिष्क के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। ये क्षेत्र निर्णय लेने, भावनाओं को कंट्रोल करने और हमें प्रेरित करने में मदद करते हैं। अगला है आत्मविश्वास के व्यवहारिक प्रभाव यानी कि बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन। आत्मविश्वासी लोग कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं? आत्मविश्वास वाले लोग कठिनाइयों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते और अपनी असफलताओं से सीखते हैं। जैसे हम सेरेना विलियम्स का ही उदाहरण ले लें, उनके आत्मविश्वास ने उनके खेल में असफलताओं और चुनौतियों के बावजूद विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी बना दिया। हम बात करेंगे आत्मविश्वास पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव यानी सोशल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। बचपन के अनुभव और आसपास का वातावरण हमारे कॉन्फिडेंस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आइए इसको कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। नंबर 1, परिवार का समर्थन और सराहना। जब बच्चे को उसके बचपन में ही उसके छोटे छोटे उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मान लो बच्चे ने पहली बार ड्राइंग बनाई, उसके माता पिता ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और प्रोत्साहित किया, तो इससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा तो वह खुद पर भरोसा करना सीखेगा। यह अनुभव उसके आत्मसम्मान को बढ़ाएगा और भविष्य में और स्किल्स सीखने में मदद करेगा। नंबर 2, दोस्तों और सहपाठियों का व्यवहार। बचपन में यदि बच्चे के दोस्त या उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाएगा। उदाहरण के लिए बच्चा अगर किसी खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता और उसके दोस्त और सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं तो वह खुद को कमजोर समझने लगेगा। इसके विपरीत अगर उसके दोस्त या उसके सहपाठी उसका हौसला बढ़ाते हैं तो उसको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होने लगे। नंबर 3 है शिक्षकों का समर्थन है। यदि बच्चों को उसके स्कूल में उसके अचीवमेंट पे, उसके टेस्ट्स में, स्कूली प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करता है और उसके टीचर उसका प्रोत्साहन करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, तो बच्चा अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करता है और अन्य कार्यों में भी वो बेहतर प्रदर्शन करता है। नंबर 4 है चुनौतियों का सामना करने का अवसर। बच्चे को छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करने देना चाहिए। बच्चों को थोड़ी छोटी चैलेंजेस से गुजरना चाहिए जिससे उन्हें खुद को साबित करने और मजबूत बनने का अवसर मिलता है। हर बार किसी चुनौती का सामना करके बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ वो कुछ कर सकता है, जिससे उसका मनोबल धीरे धीरे बढ़ता है। नंबर 5 है सकारात्मक और नकारात्मक बातें। अगर बचपन में बच्चे को कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम सफल कभी नहीं हो पाओगे, इससे बच्चे का मनोबल टूटता है। इसके विपरीत अगर बच्चे को कहा जाए कि तुम इसे कर सकते हो तो इससे बच्चे के मस्तिष्क पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और आगे चलकर बच्चा आत्मविश्वास को प्राप्त करेगा, जो आगे चलकर बच्चे के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। इस तरह बच्चे के आसपास का माहौल धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने या बिगाड़ने का काम करते हैं। नंबर 6 है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 है कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स। इसमें क्या है कि अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें पॉजिटिव विचारों से रिप्लेस करना। मान लो कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता ये, तो इन विचारों को पहचानना पहला कदम है और इनको फिर पॉजिटिव, जैसे मैं सफल हो जाऊंगा, फिर इन विचारों को बदलने की
कोशिश करनी चाहिए। जैसे अगर आप सोचते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो इसे बदलकर आप कह सकते हैं कि मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा, इसे बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम खुद के लिए प्रेरणादायक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सोच और मानसिकता बदलती है। रोजाना ऐसे सोचने से हम जीवन की परेशानियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। नंबर 2 स्टेप है अपने स्किल को डेवलप करना, यानी कि स्किल डेवलपमेंट। चीज़ों को सीखना और उसमें माहिर होना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जैसे आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो आप छोटे समूहों में बोलना शुरू कर सकते हैं। तो और जैसे आप धीरे धीरे छोटे समूहों में बोलना शुरू करेंगे, छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू करेंगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे आप बहुत बड़ी गैदरिंग में भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। हर बार जब आप अपने स्किल को सुधारते हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यह प्रक्रिया आपको खुद पे भरोसा करने में मदद करती है और आपको नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। तीसरा है सोशल सपोर्ट, यानी कि सामाजिक समर्थन। आप अपने दोस्त, परिवार और मेंटर्स की मदद ले सकते हैं। जब हम मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे करें, ऐसी स्थिति में हमें अपने दोस्तों, मित्रों या मेंटर्स की हेल्प ले लेनी चाहिए। जो आपको उस स्थिति में बेहतर लगे ले लेनी चाहिए, बजाय कि अंदर ही अंदर चुपचाप रहने के लिए मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगा। परेशानियों को साझा करने से हमारे मस्तिष्क को राहत मिलती है, हम अच्छा महसूस करते हैं और वे हमें समझते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्राप्त करने में हेल्प करता है। अपने करीबियों की मदद लेकर हम अपनी समस्याओं का समाधान पाने में सक्षम होते हैं। हमें मदद मिलती है उस परेशानी से, उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। इसलिए कहा जाता है अच्छे रिश्ते होना जरूरी है। आप भी अपनी लाइफ में 1-2 रिश्ते कम से कम तो ऐसे रखें कि जिनसे आप हर स्थिति में बात कर पाए, अपनी बात शेयर कर पाए और वो भी आपसे वैसे ही आपकी बात को सुने, बिना जज किए। तो दोस्तों, आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये लगातार प्रयास और सीखने का परिणाम है। इसे विकसित किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या स्टेप ले रहे हैं।